शिव महापुराण कथा भाग 4 संपूर्ण कोटरुद्र संहिता। क्या आप जानते हैं कि जब पूरा ब्रह्मांड अंधकार में डूबा था और देवताओं के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा था, तब महादेव ने ज्योति के उन 12 स्तंभों को क्यों प्रकट किया जिन्होंने सृष्टि की दिशा बदल दी। आज हम शिव महापुराण की उस पावन कोटरुद्र संहिता की यात्रा शुरू कर रहे हैं, जो न केवल पापों का नाश करती है बल्कि साक्षात मोक्ष का द्वार खोलती है। मित्रों, इस वीडियो को बनाते समय मैंने दिल से बहुत मेहनत की है। कृपया मेरी मेहनत के लिए एक लाइक अवश्य करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखना भूले नहीं और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। सृष्टि के प्रारंभ से ही महादेव की महिमा अनंत रही है। शिव महापुराण की कोटरुद्र संहिता वह दिव्य प्रकाश पुंज है जहां साक्षात परमेश्वर शिव के उन दिव्य ज्योतिर्लिंगों का वर्णन आता है जो पृथ्वी के कोने कोने में भक्तों के कल्याण के लिए स्थापित हुए। ऋषि सूत जी जब शौनकादि ऋषियों को ये कथा सुनाते हैं तो पूरा वातावरण शिवमय हो जाता है। वह कहते हैं कि महादेव के इन अवतारों और लिंगों की कथा सुनने मात्र से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के दरिद्र और शोक कट जाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है प्रजापति दक्ष की सत्ता से। प्रजापति दक्ष, जिनकी सत्ता का प्रताप तीनों लोकों में था, उनकी 27 पुत्रियां थी। ये पुत्रियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं बल्कि आकाश के नक्षत्र थे। दक्ष ने अपनी इन सभी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। विवाह के समय दक्ष ने चंद्रमा से एक ही वचन लिया था, पुत्र, तुम मेरी सभी पुत्रियों से समान प्रेम करोगे और किसी के साथ भी पक्षपात नहीं करोगे। चंद्रमा ने सहर्ष ये वचन स्वीकार कर लिया, किंतु जैसे ही समय आगे बढ़ा चंद्रमा का मन डोल गया। वे अपनी सभी पत्नियों में से रोहिणी के प्रति अत्यंत आसक्त हो गए। वे अपना सारा समय, सारा प्रेम और सारी ऊर्जा केवल रोहिणी को ही समर्पित करने लगे। शेष 26 पुत्रियां जो चंद्रमा की पत्नियां थी, वे स्वयं को उपेक्षित और अपमानित महसूस करने लगी। वे रात रात भर अपने पति की प्रतीक्षा करती, किंतु चंद्रमा तो रोहिणी के सौंदर्य के पाश में बंधे हुए थे। जब उपेक्षा की सीमा पार हो गई तब वे सभी पुत्रियां अपने पिता प्रजापति दक्ष के पास पहुंची। उनकी आंखों में आंसू थे और हृदय में गहरी पीड़ा। उन्होंने अपने पिता को सब सच बता दिया कि कैसे चंद्रमा उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। दक्ष को पहले तो बहुत क्रोध आया, लेकिन उन्होंने संयम से काम लिया। उन्होंने चंद्रमा को बुलाया और विनम्रता पूर्वक समझाया, पुत्र, तुम एक महान वंश के दामाद हो। पक्षपात करना अधर्म है। अपनी सभी पत्नियों को समान अधिकार दो। चंद्रमा ने सिर झुकाकर हाँ तो कह दी, लेकिन उनका मन रोहिणी से हट नहीं पाया। कुछ समय बीता और स्थिति फिर वैसी ही हो गई। पुत्रियां फिर से रोने लगी। दक्ष ने दूसरी बार समझाया, तीसरी बार चेतावनी दी, लेकिन चंद्रमा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे वासना और मोह के वश में थे। अंततः प्रजापति दक्ष का धैर्य टूट गया। उनकी आंखों से क्रोध की ज्वाला निकलने लगी। उन्होंने अपना हाथ उठाया और गर्जना करते हुए चंद्रमा को श्राप दे दिया, चूंकि तुमने मेरे बार बार समझाने पर भी अधर्म का मार्ग नहीं छोड़ा और अपनी पत्नियों का अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें क्षय, रोग, तपेदिक हो जाए। तुम्हारा ये सौंदर्य जिस पर तुम्हें इतना गर्व है, वो अभी इसी क्षण से नष्ट होना शुरू हो जाएगा। श्राप मिलते ही पूरे ब्रह्मांड में हड़कंप मच गया। चंद्रमा का दिव्य प्रकाश धुंधला पड़ने लगा। वे पल पल क्षीण होने लगे। जैसे जैसे चंद्रमा का ओज कम हुआ, पृथ्वी पर औषधियों का सत्व समाप्त होने लगा। वनस्पतियां सूखने लगी, समुद्र की लहरें शांत पड़ गई और पूरी सृष्टि में त्राही त्राही मच गई। देवता घबरा गए क्योंकि चंद्रमा के बिना यज्ञों का फल नहीं मिल पा रहा था। समस्त देवता इंद्र के नेतृत्व में ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा, दक्ष का श्राप अमिट है, किंतु महादेव की शरण ही एकमात्र मार्ग है। उन्होंने देवताओं और चंद्रमा को परामर्श दिया कि वे प्रभास क्षेत्र, वर्तमान गुजरात तट में जाकर सरस्वती के मुहाने पर महादेव का पार्थिव लिंग बनाकर घोर तप करें। चंद्रमा, जो अब मृत्यु के निकट थे, अत्यंत दुर्बल अवस्था में प्रभास क्षेत्र पहुंचे। उन्होंने वहां 6 महीने तक अन्न जल त्याग कर निरंतर महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू किया। उनकी देह कंकाल जैसी हो गई थी, आवाज लड़खड़ा रही थी, लेकिन हृदय में अब केवल शिव का नाम था। प्रभास क्षेत्र का वह तट
जहां समुद्र की लहरें चंद्रमा के पैरों को पखार रही थी। वहां का दृश्य अत्यंत करुण था। चंद्रमा, जो कभी अपनी किरणों से पूरी दुनिया को शीतलता देते थे, आज स्वयं जीवन की एक किरण के लिए तड़प रहे थे। उनका शरीर काला पड़ चुका था, सांसें उखड़ रही थी। वे हाथ जोड़कर कातर स्वर में बोले, हे त्रिलोचन, हे आशुतोष, मुझसे अपराध हुआ। मैंने मोह में पड़कर धर्म को भुला दिया। लेकिन प्रभु, आप तो क्षमा के सागर हैं। यदि आप नहीं पसीजे तो यह ब्रह्मांड अंधकार में डूब जाएगा। रक्षा करो महादेव, रक्षा करो। चंद्रमा की आंखों से निकले आंसू जब उस पार्थिव शिवलिंग पर गिरे तो अचानक पूरा प्रभास क्षेत्र एक दिव्य प्रकाश से भर गया। समुद्र शांत हो गया और दिशाएं महक उठीं। उस लिंग के भीतर से करोड़ों सूर्यों के तेज के साथ महादेव प्रकट हुए। उनके माथे पर गंगा की कलकल थी और गले में नागराज वासुकी। महादेव का वह स्वरूप इतना सौम्य और इतना करुणामयी था कि चंद्रमा के सारे कष्ट उस एक झलक मात्र से मिट गए। महादेव ने मंद मुस्कान के साथ कहा, चंद्र, उठो, तुम्हारी तपस्या और पश्चाताप ने तुम्हें शुद्ध कर दिया है। चंद्रमा रोते हुए महादेव के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, प्रभु, दक्ष का श्राप मुझे समाप्त कर रहा है। महादेव ने अत्यंत वात्सल्य के साथ चंद्रमा को अपने हाथों से उठाया। यद्यपि दक्ष का श्राप पूर्णतः वापस नहीं लिया जा सकता था, लेकिन महादेव तो विधाता के विधान को भी मोड़ने की शक्ति रखते हैं। महादेव ने कहा, वत्स, तुम डरो मत। तुम एक पक्ष, कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन क्षीण होगे, लेकिन दूसरे पक्ष, शुक्ल पक्ष में तुम प्रतिदिन बढ़ोगे और पूर्णता को प्राप्त करोगे। तुम्हारा अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होगा। और इतना कहकर महादेव ने उस भक्त वत्सलता की पराकाष्ठा को छूते हुए चंद्रमा को उठाया और सीधे अपने मस्तक पर धारण कर लिया। जो चंद्रमा दुनिया की नजरों में श्रापित और रोगी था, उसे महादेव ने अपने शरीर का भूषण बना लिया। भगवान शिव चंद्रशेखर कहलाए। वह क्षण देवलोक के इतिहास में सबसे भावुक क्षण था, जहां एक अपराधी भक्त को ईश्वर ने न केवल माफ किया, बल्कि अपने सिर पर स्थान दिया। जैसे ही शिव ने चंद्रमा को धारण किया, देवताओं ने पुष्प वर्षा की। चंद्रमा फिर से प्रकाशित हो उठे। ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र सहित सभी देवताओं ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप लोक कल्याण के लिए इस पावन प्रभास क्षेत्र में सदैव के लिए निवास करें। महादेव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और वहां सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुए। सोमनाथ यानी सोम, चंद्रमा के नाथ। ये पृथ्वी का प्रथम ज्योतिर्लिंग बना, जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य के असाध्य रोग और मानसिक कष्ट दूर हो जाते हैं। सूत जी आगे कहते हैं कि सोमनाथ की महिमा अपार है। यहाँ चंद्रमा ने स्वयं अमृत का अनुभव किया। लेकिन कथा यहाँ समाप्त नहीं होती। महादेव की इस कोटिरुद्र संहिता का विस्तार तो अभी शुरू हुआ है। जहां एक ओर चंद्रमा को जीवन दान मिला, वहीं दूसरी ओर कैलाश पर एक नई घटना आकार ले रही थी। भगवान शिव और माता पार्वती के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय स्कंद, जो अभी अभी तारकासुर का वध करके आए थे, वे कुछ ऐसी बात सुनकर दुखी हो गए जिसने उन्हें कैलाश छोड़ने पर विवश कर दिया। कार्तिकेय का क्रोध इतना प्रचंड था कि उन्होंने देवताओं के अनन्य विनय को भी ठुकरा दिया। महादेव और पार्वती अपने पुत्र के मोह में व्याकुल हो उठे। वे कार्तिकेय को मनाने के लिए दक्षिण की ओर बढ़े, जहां एक पर्वत पर शिव और शक्ति का वरूप प्रकट होने वाला था, जिसकी पूजा आज मल्लिकार्जुन के नाम से की जाती है। उधर उज्जैन नगरी में भी एक राक्षस काल बनकर मंडरा रहा था, जिससे निपटने के लिए महादेव को महाकाल का रूप लेना था। कार्तिकेय का क्रोध कोई साधारण क्रोध नहीं था। ये एक स्वाभिमानी पुत्र का अपने माता पिता के प्रति उपजा वो वैराग्य था जिसने उन्हें कैलाश के सुखों से विमुख कर दिया था। जब कार्तिकेय पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे और उन्हें ज्ञात हुआ कि गणेश अपनी बुद्धि के बल पर पहले ही विवाह का अधिकार प्राप्त कर चुके हैं, तो उनके हृदय में ये भावना घर कर गई कि उनके साथ पक्षपात हुआ है। माता पार्वती और पिता महादेव ने उन्हें बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन कार्तिकेय ने अपना मन बना लिया था। वे बड़े ही वेग से दक्षिण दिशा की ओर चल दिए और क्रौंच पर्वत पर जाकर अकेले रहने लगे। माता पार्वती का ममता में हृदय अपने ज्येष्ठ पुत्र के बिना व्याकुल हो उठा। उन्होंने महादेव से अनुनय किया कि वे उन्हें लेकर कार्तिकेय के पास चले।
शिव और शक्ति जब क्रौंच पर्वत पर पहुंचे तो कार्तिकेय को इसका आभास हो गया। अपने माता पिता के प्रति मर्यादा और प्रेम के कारण वे वहां से और दूर चले गए। पुत्र के इस वैराग्य को देख महादेव और पार्वती अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने निर्णय लिया कि वे उसी क्रौंच पर्वत पर ज्योति स्वरूप में स्थापित हो जाएंगे ताकि वे अपने पुत्र के निकट रह सके। यहाँ पार्वती मल्लिका के रूप में और शिव अर्जुन के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। मान्यता है कि जो भी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को इस लिंग के दर्शन करता है उसके सभी पाप धुल जाते हैं और उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है। मल्लिकार्जुन की इस शांत और करुणामयी गाथा के विपरीत भारत के मध्य भाग में स्थित अवंतिकापुरी, जिसे आज हम उज्जैन कहते हैं, वहां एक भयानक संकट के बादल मंडरा रहे थे। अवंतिका नगरी हमेशा से ही धर्म और ज्ञान का केंद्र रही थी। वहां वेदप्रिय नामक एक तेजस्वी ब्राह्मण रहते थे जो भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। वे प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि विधान से पूजन करते थे। उनके 4 पुत्र थे, देवप्रिय, प्रियमेध, सुकृत और धर्मशील। ये चारों भी अपने पिता की भांति ही शिव भक्ति में लीन रहते थे। उसी कालखंड में रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक एक महाशक्तिशाली राक्षस राज करता था। उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था जिसके कारण वह देवताओं के लिए भी अजय हो गया था। दूषण को धर्म और वेदों से घृणा थी। उसने ठाना था कि वह पृथ्वी से धर्म का नामो निशान मिटा देगा। अपनी विशाल सेना के साथ उसने विभिन्न नगरों को नष्ट करना शुरू किया और अंततः उसकी कुदृष्टि अवंतिकापुरी पर पड़ी। उसने अपने दूतों को भेजकर ब्राह्मणों को संदेश भिजवाया, हे मूर्ख ब्राह्मणों, ये पूजा पाठ और शिव का ध्यान छोड़ दो। इस संसार में दूषण से बड़ा कोई देवता नहीं है। यदि जीवित रहना चाहते हो तो मेरी शरण में आओ, अन्यथा यमराज तुम्हारा स्वागत करेंगे। वेदप्रिय और उनके पुत्रों ने इस धमकी को अनसुना कर दिया। उनके लिए महादेव ही सत्य थे और मृत्यु तो केवल एक वस्त्र बदलने जैसी थी। जब दूषण को पता चला कि ब्राह्मणों ने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया है तो उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने चिल्लाते हुए अपनी सेना को आदेश दिया, जाओ, उस पूरी नगरी को राख कर दो और उन ब्राह्मणों को पकड़कर मेरे सामने लाओ। मैं देखना चाहता हूं कि उनका शिव उन्हें कैसे बचाता है। हजारों राक्षसों की सेना अवंतिका नगरी में घुस गई। चारों ओर चीख पुकार मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन वे चारों ब्राह्मण और उनके पिता विचलित नहीं हुए। वे अपने पूजा गृह में बैठकर ओम नमः शिवाय का अखंड जाप करने लगे। दूषण स्वयं वहां पहुंचा। उसने देखा कि मौत सामने खड़ी है और ये ब्राह्मण आंखें मूंद कर ध्यान में मग्न है। उसने एक अट्टहास किया और अपनी तलवार निकालकर वेदप्रिय पर वार करने के लिए बढ़ा। दूषण ने जैसे ही अपनी तलवार उठाई और गर्जना की, कहा है तुम्हारा रक्षक, बुलाओ उसे। ठीक उसी क्षण उन ब्राह्मणों के मुख से निकला महामृत्युंजय मंत्र का स्वर और भी तीव्र हो गया। उनकी भक्ति में वह शक्ति थी कि पूरी धरती कांपने लगी। अचानक उस पार्थिव शिवलिंग के स्थान पर एक विशाल गड्ढा बन गया। देखते ही देखते उस गड्ढे से एक ऐसी भयानक और तेजस्वी हुंकार गूंजी जिससे राक्षसों के कान फटने लगे और तलवारें उनके हाथों से छूट गई। वो साक्षात महाकाल थे। धरती फाड़कर प्रकट हुए महादेव का वो स्वरूप इतना डरावना और विकराल था कि उसे देख काल भी पीछे हट जाए। उनके शरीर पर श्मशान की भस्म थी, आंखों में प्रलय की अग्नि और हाथों में डमरू व त्रिशूल। महाकाल ने एक भीषण गर्जना की, रे दुष्ट, तूने मेरे भक्तों को सताया है, तूने धर्म की मर्यादा तोड़ी है। अब स्वयं काल तेरे सामने खड़ा है। दूषण का सारा अहंकार पल भर में हवा हो गया। उसे लगा जैसे उसके सामने हजारों सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। शिव का वह दूषित नाशक स्वरूप देखकर राक्षसी सेना भागने लगी, लेकिन महाकाल की क्रोध की अग्नि से बचना असंभव था। महादेव ने केवल एक हुंकार भरी और उस हुंकार की ज्वाला में दूषण और उसकी पूरी सेना क्षण भर में भस्म होकर राख की ढेरी बन गई। चारों ओर जो अंधकार और भय व्याप्त था वह शिव के उस प्रचंड प्रकाश में विलीन हो गया। वेदप्रिय और उनके पुत्रों ने जब अपनी आंखें खोली तो सामने साक्षात मृत्यु के स्वामी लेकिन अपने भक्तों के लिए परम दयालु महाकाल खड़े थे। उन ब्राह्मणों की आंखों से प्रेमाश्रुओं की धारा बह निकली।
वे महादेव के चरणों में गिर पड़े। उनके मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे, केवल एक असीम शांति और कृतज्ञता का भाव था। उन्होंने कातर स्वर में प्रार्थना की, हे प्रभु, आपने हमें अभय दान दिया, आप यही निवास करें ताकि इस नगरी और समस्त संसार को आपके इस अभय स्वरूप का लाभ मिलता रहे। भक्तों की करुण पुकार सुनकर महाकाल शांत हुए। उन्होंने वरदान दिया कि वे इसी स्थान पर महाकालेश्वर के रूप में सदैव स्थित रहेंगे। उज्जैन का वह महाकाल वन पावन हो गया। आज भी वहां की भस्म आरती इस बात का प्रमाण है कि शिव काल के भी काल है। जो महाकाल की शरण में है उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। दूषण का वध करके महादेव ने धर्म की पुनर्स्थापना की और सिद्ध कर दिया कि भक्ति की शक्ति के सामने सबसे बड़ा अहंकार भी टिक नहीं सकता। लेकिन कथा का प्रवाह यहां नहीं रुकता। ब्रह्मांड के एक हिस्से में जहां महाकाल का न्याय चल रहा था, वहीं दूसरी ओर सृष्टि के भौगोलिक संतुलन में एक नई समस्या खड़ी हो रही थी। विंध्याचल पर्वत, जो अपनी ऊंचाई और विस्तार के लिए प्रसिद्ध था, उसके मन में नारद मुनि की एक बात से अहंकार का बीज पनप गया। नारद जी ने बातों बातों में सुमेरु पर्वत की प्रशंसा कर दी, जो विंध्य को सहन नहीं हुई। विंध्य ने अपना कद इतना बढ़ाना शुरू किया कि उसने सूर्य और चंद्रमा के मार्ग को ही रोक दिया। पूरी पृथ्वी पर दिन और रात का चक्र बिगड़ गया। देवता परेशान हो गए कि यदि विंध्य को न रोका गया तो जीवन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। विंध्य ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए महादेव की तपस्या शुरू की। उधर लंका का राजा रावण भी अपनी शक्ति के मद में चूर होकर हिमालय पर महादेव को प्रसन्न करने के लिए पहुंचा था। रावण की वो हठपूर्ण भक्ति और विंध्य का वो बढ़ता हुआ कद, दोनों ही आने वाले समय में नए ज्योतिर्लिंगों के प्राकट्य का कारण बनने वाले थे। एक ओर ओंकारेश्वर की शांति थी, तो दूसरी ओर रावण के द्वारा मांगी गई वह शक्ति, जो देवताओं के लिए सिरदर्द बनने वाली थी। नारद मुनि की वाणी में वह सामर्थ्य है कि वे क्षण भर में किसी के अहंकार को चूर कर सकते हैं और किसी के हृदय में भक्ति का बीज बो सकते हैं। जब नारद जी विंध्याचल पर्वत के समीप पहुंचे तो विंध्य ने बड़े गर्व के साथ उनका स्वागत किया। विंध्य को अपनी ऊंचाई और अपने वैभव पर बड़ा अभिमान था। उसने नारद जी से कहा, मुनिवर, देखिए मेरे शिखरों को, जो आकाश को चूमते हैं। क्या ब्रह्मांड में मुझसे श्रेष्ठ और विशाल कोई और है? नारद जी ने एक लंबी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोले, विंध्य, तुम निसंदेह विशाल हो, परंतु सुमेरु पर्वत की तुलना में तुम कुछ भी नहीं। सुमेरु के शिखर तो देवलोक तक जाते हैं और स्वयं देवता वहां निवास करते हैं। तुम्हारा अहंकार व्यर्थ है। इतना कहकर नारद जी तो अपनी वीणा बजाते हुए नारायण नारायण कहते निकल गए। लेकिन विंध्य के हृदय में ईर्ष्या की अग्नि भड़क उठी। उसने सोचा कि यदि वह सुमेरु से बड़ा नहीं हो सकता तो कम से कम महादेव को प्रसन्न कर उनकी शक्ति तो प्राप्त कर ही सकता है। विंध्य ने एक अत्यंत कठिन अनुष्ठान प्रारंभ किया। उसने कार के आकार का एक यंत्र बनाया और मिट्टी का पार्थिव लिंग बनाकर शिव की आराधना में लीन हो गया। 6 महीने तक उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। उसकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि उसके शिखरों से अग्नि निकलने लगी। पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगा, क्योंकि विंध्य अपनी ऊंचाई बढ़ाते बढ़ाते सूर्य के मार्ग में बाधा बनने लगा था। तब महादेव, जो अपने भक्त की पुकार कभी अनसुनी नहीं करते, साक्षात प्रकट हुए। महादेव ने विंध्य को वरदान दिया और वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। ये ज्योतिर्लिंग 2 भागों में विभक्त हुआ, एक ओंकारेश्वर और दूसरा अमलेश्वर ममलेश्वर। विंध्य का उद्धार हुआ, परंतु उसकी हठ ने संसार के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी थी। सूर्य का मार्ग अभी भी अवरुद्ध था, जिसे बाद में ऋषि अगस्त्य ने अपनी बुद्धि से सुलझाया। लेकिन इसी कालखंड में सुदूर उत्तर में हिमालय की बर्फीली चोटियों पर एक और भक्त अपनी हठ की पराकाष्ठा लिख रहा था। वह था लंकापति रावण। रावण केवल एक राक्षस राज ही नहीं, बल्कि वेदों का ज्ञाता और महादेव का अनन्य उपासक भी था। उसकी महत्वाकांक्षा साधारण नहीं थी। वह चाहता था कि महादेव साक्षात लंका में वास करें, ताकि उसकी स्वर्ण नगरी अजय हो जाए। उसने हिमालय के कैलाश के निकट घोर तपस्या शुरू की। हजारों वर्षों तक वह तप करता रहा, लेकिन जब उसने देखा कि महादेव फिर भी प्रकट नहीं हो रहे, तो उसने एक भयानक निर्णय लिया। उसने एक विशाल वेदी बनाई और अग्नि प्रज्वलित की।
रावण ने अपनी खड्ग निकाली और मंत्रोच्चार के साथ अपना पहला सिर काटकर अग्नि में अर्पित कर दिया। पूरा कैलाश कांप उठा। एक एक करके रावण ने अपने 9 सिर काट दिए। हर सिर की आहुति के साथ उसकी भक्ति और उसका अहंकार एक साथ जल रहे थे। वो रक्तरंजित अवस्था में था। उसकी चेतना लुप्त हो रही थी, लेकिन उसका हाथ 10वें सिर की ओर बढ़ा। रावण ने जैसे ही अपनी तलवार अपने अंतिम और 10वें सिर पर रखी, उसके हाथ कांप नहीं रहे थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, भक्ति और पागलपन का एक अनूठा संगम। वो बुदबुदाया, महादेव, यदि आप नहीं तो ये जीवन भी नहीं। जैसे ही खड्ग की धार उसकी गर्दन को छूने वाली थी, अचानक चारों ओर एक ऐसी दिव्यता छाई कि अग्नि की लपटें भी शीतल हो गई। हवाओं ने बहना छोड़ दिया और समय जैसे ठहर गया। साक्षात देवाधिदेव महादेव वहां प्रकट हुए। उन्होंने रावण का वह हाथ थाम लिया जिसमें खड्ग थी। महादेव का हृदय अपने भक्त की इस पीड़ा को देख पसीज गया। उन्होंने देखा कि उनका यह भक्त अपनी ही देह को खंडित कर चुका है। रावण अधमरी अवस्था में शिव के चरणों में गिर पड़ा। तब महादेव ने एक वैद्य, चिकित्सक का रूप धारण किया। उनके दिव्य हाथों ने रावण के कटे हुए सिरों को उठाया और एक एक करके उन्हें वापस उसके धड़ से जोड़ना शुरू किया। वह दृश्य अलौकिक था। जहां एक ओर भीषण रक्तपात था, वहीं दूसरी ओर महादेव के स्पर्श से रावण के घाव भर रहे थे। शिव के हाथों से निकलने वाली नीली आभा रावण की नसों में नया जीवन फूंक रही थी। रावण को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे करोड़ों जन्मों की शांति मिल गई हो। महादेव ने उसे न केवल जीवन दिया, बल्कि उसके शरीर को पहले से भी अधिक तेजस्वी और शक्तिशाली बना दिया। रावण की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसने महादेव के चरणों को पकड़ लिया और कहा, प्रभु, आप तो वैद्यों के भी वैद्य हैं। आपने मेरे शरीर के साथ साथ मेरी आत्मा के घावों को भी भर दिया। इसी कारण महादेव का ये स्वरूप वैद्यनाथ कहलाया। महादेव ने प्रसन्न होकर कहा, रावण, तुम्हारी इस अद्भुत भक्ति से मैं संतुष्ट हूं। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? रावण ने तुरंत अवसर का लाभ उठाया और कहा, प्रभु, आप मेरे साथ मेरी लंका चलिए। मैं चाहता हूं कि आप सदैव के लिए वहां स्थापित हो जाएं। महादेव धर्म संकट में पड़ गए। वे जानते थे कि यदि वे लंका चले गए तो रावण के अहंकार को रोकना असंभव हो जाएगा, किंतु भक्त को वचन दे चुके थे। महादेव ने उसे एक दिव्य लिंग प्रदान किया और एक कड़ी शर्त रखी, रावण, तुम इस लिंग को लेकर लंका जाओ, परंतु याद रखना, मार्ग में यदि तुमने इसे कहीं भी पृथ्वी पर रख दिया तो ये वहीं स्थिर हो जाएगा, फिर इसे कोई हिला नहीं पाएगा। रावण अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने उस भारी शिवलिंग को उठाया और लंका की ओर प्रस्थान किया। उधर स्वर्गलोक में खलबली मच गई। देवताओं को लगा कि यदि शिव लंका पहुंच गए तो अधर्म का नाश कभी नहीं हो पाएगा। इंद्र और अन्य देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने अपनी माया रची। उन्होंने वरुण देव को रावण के पेट में प्रविष्ट होने का आदेश दिया। जैसे ही रावण देवघर, झारखंड के वनों के समीप पहुंचा, उसे तीव्र लघु शंका की अनुभूति हुई। वो व्याकुल हो उठा। वह लिंग को नीचे रख नहीं सकता था और उसे धारण किए रहना अब असंभव था। तभी उसे वहां एक वृद्ध ग्वाला, जो साक्षात गणेश जी थे, दिखाई दिया। रावण ने उस ग्वाले से प्रार्थना की, हे भद्र पुरुष, कृपया कुछ क्षणों के लिए इस शिवलिंग को थाम लो। इसे भूमि पर मत रखना, मैं अभी लौटता हूं। ग्वाले ने हामी भर दी, लेकिन जैसे ही रावण ओझल हुआ, ग्वाले ने पुकारा, अरे भाई, ये तो बहुत भारी है, मैं इसे और नहीं थाम सकता। और रावण के आने से पहले ही उसने शिवलिंग को भूमि पर रख दिया। जब रावण लौटा तो उसने देखा कि अनर्थ हो चुका था। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर लिंग को उखाड़ने की कोशिश की, उसे दबाया, उसे तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन महादेव का वो लिंग टस से मस नहीं हुआ। रावण को अपनी भूल का आभास हुआ, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। क्रोध और ग्लानि में उसने उस लिंग के ऊपर प्रहार किया, जिसके निशान आज भी वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पर देखे जाते हैं। वो निराश होकर लंका लौट गया, लेकिन संसार को मिल गया वैद्यनाथ धाम, जहां आज भी शिव भक्तों के समस्त रोगों का हरण करते हैं। किंतु महादेव की लीला का अगला पड़ाव इससे भी कहीं अधिक रोमांचक और डरावना होने वाला था।
सह्याद्री की वादियों में एक ऐसा राक्षस जंग ले चुका था जो कुंभकर्ण के क्रोध और अपनी माता की प्रतिशोध की अग्नि से बना था। उसका नाम था भीम। उसकी शक्ति देवताओं के लिए चुनौती बन गई थी। वहीं दूसरी ओर त्रेता युग में स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एक महान धर्म संकट में फंसने वाले थे, जहां उन्हें रावण के वध के पाप से मुक्ति पाने के लिए महादेव की शरण लेनी थी। सह्याद्री पर्वत की घने जंगलों वाली चोटियों में एक ऐसे दानव का जन्म हुआ जिसकी रगों में कुंभकर्ण का रक्त और उसकी माता कर्कटी के प्रतिशोध की ज्वाला दौड़ रही थी। भीम, जिसका विशाल शरीर पर्वतों को भी छोटा कर देता था, उसे अपनी शक्ति पर बड़ा अहंकार था। जब उसे अपनी माता से यह पता चला कि उसके पिता कुंभकर्ण का वध श्री राम ने किया है, तो उसके भीतर देवताओं और विष्णु के भक्तों के प्रति घृणा भर गई। उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और उनसे असीम बल का वरदान प्राप्त कर लिया। वरदान मिलते ही भीम ने स्वर्गलोक पर धावा बोल दिया, देवताओं को उनके सिंहासन से उतार दिया और इंद्र सहित सभी दिक्पालों को दिशाओं में छिपने पर मजबूर कर दिया। पूरे ब्रह्मांड में भीम का आतंक छा गया। वह जहां भी जाता यज्ञों को नष्ट कर देता और ऋषियों का वध कर देता। इसी क्रम में उसने कामरूप देश के राजा सुदक्षिण पर आक्रमण किया। राजा सुदक्षिण भगवान शिव के अनन्य उपासक और परम ज्ञानी थे। भीम ने राजा को पराजित कर उन्हें एक अंधेरे कारागार में डाल दिया। भीम चाहता था कि सुदक्षिण शिव का नाम छोड़कर उसका नाम जपे, लेकिन राजा सुदक्षिण का संकल्प अडिग था। कारागार की उन बेड़ियों में जकड़े होने के बावजूद राजा ने मिट्टी से एक सुंदर पार्थिव शिवलिंग बनाया और अपनी पूरी चेतना महादेव के चरणों में लगा दी। वे दिन रात ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। भीम को जब इस बात की सूचना मिली तो वह आग बबूला हो गया। वो अपनी विशाल तलवार लेकर कारागार की ओर बढ़ा। उसने देखा कि राजा सुदक्षिण शांत भाव से शिवलिंग के सामने आंखें मूंद कर बैठे हैं। भीम ने एक भयानक अट्टहास किया और गरजते हुए बोला, रे मूर्ख राजा, तू अभी भी उस पत्थर की पूजा कर रहा है जो तुझे मेरी तलवार से नहीं बचा सकता। देख, आज मैं तेरे इस शिव और तेरी भक्ति दोनों को हमेशा के लिए मिटा दूंगा। भीम ने अपनी तलवार हवा में लहराई और पूरे वेग से उस नन्हे से पार्थिव शिवलिंग पर प्रहार किया। जैसे ही भीम की तलवार उस मिट्टी के लिंग से टकराई, एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने ब्रह्मांड के कण-कण को स्तब्ध कर दिया। तलवार के स्पर्श मात्र से उस शिवलिंग से एक ऐसी गर्जना निकली मानो हजारों बादल एक साथ फट गए हों। कारागार की दीवारें ढह गई और उस स्थान पर साक्षात देवाधिदेव महादेव प्रकट हो गए। उनके नेत्रों में प्रलय की अग्नि धधक रही थी और उनके हाथों में पिनाक धनुष था। महादेव का वह रूप इतना विकराल और भव्य था कि भीम की विशाल देह उनके सामने एक तिनके जैसी लगने लगी। राजा सुदक्षिण की आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। उन्होंने देखा कि उनके प्रभु ने एक मिट्टी के लिंग की रक्षा के लिए साक्षात काल को भी चुनौती दे दी थी। महादेव ने भीम की ओर देखा और अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, रे पापी भीम, तूने मेरे भक्त का अपमान किया और इस लिंग पर प्रहार करने का दुस्साहस किया। देख, अब तेरा अंत सुनिश्चित है। भीम ने भागने की कोशिश की, लेकिन महादेव की एक हुंकार ने उसे वहीं जड़ कर दिया। भगवान शिव ने अपनी आंखों से निकलने वाली क्रोध की ज्वाला से भीम और उसकी समस्त आसुरी सेना को क्षण भर में भस्म कर दिया। वह दृश्य दंड और करुणा का एक अद्भुत मिश्रण था, जहां अपराधी को सजा मिली और भक्त को अभयदान। भक्तों की प्रार्थना पर महादेव वहां भीम शंकर के रूप में सदा के लिए स्थित हो गए। भीम शंकर की यह विजय गाथा पूरे आर्यावर्त में गूंज उठी। लेकिन कालचक्र अपनी गति से घूम रहा था और अब समय था त्रेता युग की उस महान घटना का जिसने दक्षिण भारत के समुद्र तट को अमर बना दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सीता माता को रावण के चंगुल से मुक्त कराने के लिए अपनी वानर सेना के साथ समुद्र के तट पर पहुंचे थे। अपार समुद्र सामने था और दूसरी ओर लंका की अभेद्य दीवारें। श्री राम जानते थे कि रावण साक्षात शिव का भक्त है और उसे पराजित करना साधारण कार्य नहीं है। इसके अलावा रावण एक ब्राह्मण भी था और उसका वध करने पर श्री राम को ब्रह्म हत्या का पाप लग सकता था। इस पाप के प्रायश्चित और विजय की कामना के लिए श्री राम ने समुद्र तट पर महादेव की स्थापना करने का निर्णय लिया। उन्होंने हनुमान जी को आदेश दिया, हे पवन पुत्र, तुम शीघ्र कैलाश पर्वत जाओ और महादेव से एक दिव्य शिवलिंग लेकर आओ ताकि हम शुभ मुहूर्त में इसकी स्थापना कर सके।
हनुमान जी पवन के वेग से उड़कर कैलाश पहुंचे, लेकिन महादेव का साक्षात दर्शन और शिवलिंग प्राप्त करने में उन्हें विलंब होने लगा। इधर स्थापना का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था। ऋषियों और विभीषण ने श्री राम से कहा, प्रभु, मुहूर्त बीत गया तो ये पूजन अधूरा रह जाएगा। तब माता सीता ने अपनी ममता में शक्ति का परिचय दिया। उन्होंने समुद्र की रेत, बालू उठाई और अपने हाथों से एक सुंदर शिवलिंग का निर्माण किया। श्री राम ने उसी बालू के लिंग का पूजन शुरू किया। वे मंत्रमुग्ध होकर शिव की स्तुति कर रहे थे। तभी हनुमान जी दिव्य शिवलिंग लेकर वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि स्थापना तो पहले ही हो चुकी है। हनुमान जी को थोड़ा दुख हुआ कि उनकी मेहनत व्यर्थ गई। श्री राम ने हनुमान जी के मन की दुविधा को समझ लिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हनुमान, यदि तुम चाहते हो तो इस बालू के लिंग को हटाकर यहां इस दिव्य लिंग की स्थापना कर दो। हनुमान जी ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उन्होंने अपनी पूंछ से उस बालू के लिंग को उखाड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह लिंग टस से मस नहीं हुआ। उल्टा हनुमान जी ही मूर्छित होकर गिर पड़े। जब उन्हें होश आया तो उन्हें समझ आया कि शिव और राम की इच्छा के विरुद्ध कुछ भी संभव नहीं है। श्री राम ने उस स्थान पर दोनों लिंगों को महत्व दिया और वह स्थान कहलाया रामेश्वरम, अर्थात वही ईश्वर जो राम के भी ईश्वर है। रामेश्वरम की स्थापना के साथ ही श्री राम और महादेव का वह आध्यात्मिक मिलन हुआ जिसने लंका विजय का मार्ग प्रशस्त किया। श्री राम ने घोषणा की कि जो भी रामेश्वरम के दर्शन करेगा और गंगाजल से महादेव का अभिषेक करेगा, उसे साक्षात शिवलोक की प्राप्ति होगी। समुद्र की लहरें आज भी रामेश्वरम के चरणों को पखारती हैं, मानो वो श्री राम की उस अटूट श्रद्धा को नमन कर रही हों। किंतु महादेव की ये कोटरुद्र संहिता अभी और भी गहरे रहस्यों की ओर बढ़ रही थी। जहां एक ओर दक्षिण में राम और शिव की कृपा बरस रही थी, वहीं दूसरी ओर द्वारका के निकट समुद्र के भीतर एक नई बुराई सिर उठा रही थी। दारुका नाम की एक राक्षसी ने अपनी माया से नागों के लोक में हाहाकार मचा रखा था। उसके अत्याचार से बचने के लिए भक्तों ने जब महादेव को पुकारा तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य हुआ। वहीं दूसरी ओर देवताओं की सबसे प्रिय नगरी काशी, जो महादेव के त्रिशूल पर टिकी है, वहां भगवान विष्णु की तपस्या से एक ऐसा कुंड प्रकट होने वाला था जिसने काशी को मोक्ष का द्वार बना दिया। काशी विश्वनाथ की वह अनंत महिमा और नागेश्वर का वो अद्भुत चमत्कार, ये सब अभी शेष था। समुद्र की अनंत गहराइयों और घने दारुकावन के बीच एक ऐसी राक्षसी का साम्राज्य था जिसने अपनी माया और शक्ति से नागों के लोक में हाहाकार मचा रखा था। दारुका और उसके पति दारुक को माता पार्वती से ये वरदान प्राप्त था कि वे जिस भी वन में जाएंगे वो वन उनके साथ साथ चलेगा। इस अद्भुत वरदान के मद में चूर होकर इन राक्षसों ने निर्दोष ऋषियों और शिव भक्तों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। वे भक्तों को पकड़कर समुद्र के भीतर अपनी गुप्त नगरी में ले जाते और उन्हें दास बनाकर रखते। इसी बीच सुप्रिय नामक एक परम शिव भक्त वैश्य, जो अपने व्यापार के सिलसिले में समुद्री मार्ग से जा रहा था, उसे दारुका ने अपनी माया से बंदी बना लिया। सुप्रिय केवल एक व्यापारी नहीं था, वो महादेव का ऐसा अनन्य भक्त था जिसकी हर सांस में नमः शिवाय का वास था। बंदी गृह की कालकोठरी में जहां अंधेरा और सीलन भरी थी, वहां भी सुप्रिय विचलित नहीं हुआ। उसने अन्य बंदियों को भी प्रेरित किया कि वे भय त्याग कर महादेव की शरण में आए। सुप्रिय ने जेल के भीतर ही मिट्टी का एक छोटा सा पार्थिव लिंग बनाया और निरंतर महादेव का ध्यान करने लगा। जब दारुका को यह पता चला कि उसके बंदी गृह में शिव की स्तुति हो रही है, तो वो क्रोध से तमतमा उठी। उसने अपने राक्षसों को आदेश दिया, जाओ और उस सुप्रिय को मेरे सामने लाओ। मैं देखना चाहती हूं कि वह पत्थर उसे मेरी कैद से कैसे छुड़ाता है। राक्षसों ने सुप्रिय को बेड़ियों में जकड़कर दारुका के सामने खड़ा किया। दारुका ने गरजते हुए कहा, रे तुच्छ मानव, यदि तू अभी इसी क्षण शिव की पूजा बंद नहीं करता तो मैं तेरा मस्तक काटकर समुद्र की मछलियों को खिला दूंगी। सुप्रिय की आंखों में मृत्यु का भय नहीं, बल्कि एक अजीब सी चमक थी। उसने शांत स्वर में कहा, हे राक्षसी, ये शरीर तो नश्वर है, आज नहीं तो कल मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन मेरा महादेव अविनाशी है। तू मुझे मार सकती है, लेकिन मेरी भक्ति को नहीं। सुप्रिय का ये उत्तर सुनकर दारुका का क्रोध सीमा पार कर गया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि सुप्रिय को तुरंत मृत्युदंड दिया जाए।
जैसे ही राक्षसों ने अपनी तलवारें सुप्रिय की गर्दन पर प्रहार करने के लिए उठाई, सुप्रिय ने अपनी आंखें मूंद ली और चीखकर पुकारा, हे नीलकंठ, हे नागभूषण, रक्षा करो प्रभु। उसी क्षण समुद्र के भीतर उस राक्षसी नगरी की धरती फटने लगी। एक प्रचंड प्रकाश पुंज उस बंदी गृह के बीचों बीच प्रकट हुआ और साक्षात महादेव वहां एक दिव्य ज्योति के रूप में प्रकट हो गए। महादेव का वो स्वरूप अद्भुत था। उनके पूरे शरीर पर नाग लिपटे हुए थे और उनके हाथों में पिनाक धनुष था। महादेव ने एक भयानक गर्जना की और अपनी तीसरी आंख से निकलने वाली ज्वाला से दारुका के राक्षसों को भस्म करना शुरू कर दिया। दारुका अपनी माया समेटने की कोशिश करने लगी, लेकिन महादेव के तेज के सामने उसकी हर शक्ति विफल हो गई। सुप्रिय की बेड़ियां अपने आप टूटकर गिर पड़ी। महादेव ने सुप्रिय को अभय दान दिया और उस स्थान पर नागेश्वर के रूप में सदा के लिए स्थित हो गए। दारुका ने अंत में माता पार्वती की शरण ली, जिसके कारण महादेव ने उसे जीवित छोड़ दिया, लेकिन उसे ये वचन देना पड़ा कि वह भविष्य में किसी भक्त को कष्ट नहीं देगी। नागेश्वर की इस विजय गाथा के बाद कथा का प्रवाह अब उस नगरी की ओर मुड़ता है जो स्वयं महादेव की सबसे प्रिय नगरी है, काशी। काशी, जिसे वाराणसी और अविमुक्त क्षेत्र भी कहा जाता है, वो स्थान है जिसे महादेव ने प्रलय काल में भी सुरक्षित रखने का संकल्प लिया है। शिव महापुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु ने सृष्टि के कल्याण के लिए घोर तपस्या करने का निर्णय लिया, तब उन्होंने एक ऐसी नगरी की खोज की जो दिव्य हो। भगवान विष्णु ने अपनी तपस्या के प्रभाव से एक कुंड खोदा, जिसे मणिकर्णिका कहा गया। उनकी तपस्या से निकले पसीने से वो कुंड भर गया। जब महादेव और माता पार्वती वहां पहुंचे और विष्णु की तपस्या देखी, तो महादेव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने काशी को अपना स्थायी निवास बना लिया। काशी की महिमा को शब्दों में बांधना असंभव है। ये वो नगरी है जहां स्वयं काल भी महादेव की आज्ञा के बिना प्रवेश नहीं कर सकता। भगवान विष्णु ने महादेव से प्रार्थना की थी कि यहाँ आने वाले हर जीव को मोक्ष प्राप्त हो। महादेव ने उन्हें वरदान दिया कि जो भी काशी में अपने प्राण त्यागेगा, मैं स्वयं उसके कान में तारक मंत्र फूंकूंगा और उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर दूंगा। काशी को अविमुक्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि महादेव इसे कभी भी अपने त्रिशूल से अलग नहीं करते। कल्पना कीजिए उस भयानक समय की, जब महाप्रलय का समय आता है, पूरी सृष्टि जलमग्न हो जाती है, सूर्य अपनी गर्मी खो देता है, चंद्रमा फीका पड़ जाता है और पूरी दुनिया अंधकार के महासागर में डूबने लगती है। जब ब्रह्मांड के बड़े बड़े पर्वत और द्वीप पानी में विलीन हो रहे होते हैं, तब महादेव का एक अद्भुत और करुणापूर्ण रूप प्रकट होता है। उस महाप्रलय के बीच जब हाहाकार मचा होता है, महादेव अपनी सबसे प्रिय नगरी काशी को डूबने नहीं देते। वे अपने प्रचंड त्रिशूल को आगे बढ़ाते हैं और पूरी काशी नगरी को उसके शिखरों सहित अपने त्रिशूल की नोक पर उठा लेते हैं। आसपास प्रलय की लहरें गरज रही होती है, लेकिन काशी में असीम शांति होती है। उस क्षण महादेव के हृदय की कोमलता और अपने भक्तों के प्रति उनके प्रेम का शिखर दिखाई देता है। वे एक पिता की भांति काशी को गोद में उठाए रखते हैं जब तक कि प्रलय का वेग शांत नहीं हो जाता। काशी के प्रति शिव का ये प्रेम इतना गहरा है कि वे स्वयं कहते हैं, सृष्टि का अंत हो सकता है, लेकिन मेरी काशी का नहीं। वो दृश्य विस्मयकारी होता है। चारों ओर विनाश का तांडव और बीच में महादेव के त्रिशूल पर टिकी एक ऐसी नगरी जहां केवल शांति और भक्ति की खुशबू महक रही होती है। महादेव का वह रक्षक स्वरूप, जहां वे अपने त्रिशूल को विनाश के शस्त्र से सुरक्षा के स्तंभ में बदल देते हैं, भक्त के मन में सुरक्षा का ऐसा भाव भर देता है कि मृत्यु का भय सदा के लिए समाप्त हो जाता है। जैसे ही प्रलय काल बीतता है और नई सृष्टि का आरंभ होता है, महादेव पुनः काशी को उसके स्थान पर स्थापित कर देते हैं। काशी विश्वनाथ का वह मंदिर केवल पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि उस साक्षात ज्योति का केंद्र है जो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करती है। भगवान विष्णु स्वयं यहाँ प्रतिदिन महादेव की स्तुति करते हैं और माँ अन्नपूर्णा यहाँ सबको तृप्त करती है। काशी की गलियों में आज भी महादेव की पदचाप सुनाई देती है और वहाँ की गंगा आरती इस बात की साक्षी है कि शिव आज भी अपने विश्वनाथ स्वरूप में वहाँ विराजमान है। काशी की इस अनंत महिमा को सुनने के बाद ऋषियों ने सूत जी से एक प्रश्न किया। उन्होंने पूछा, प्रभु, काशी तो मोक्ष की नगरी है, लेकिन क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि किसी परम पुण्यात्मा ऋषि को भी महादेव की परीक्षा और कठिन संघर्ष से गुजरना पड़ा हो? तब सूत जी ने एक ऐसी कथा सुनाई जिसने सबकी आंखों में आंसू ला दिए।
ये कथा थी महर्षि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या की। गौतम ऋषि, जो सत्य और तपस्या की प्रतिमूर्ति थे, उन पर एक ऐसा भयानक कलंक लगाया गया जिसने उनके पूरे जीवन की पुण्य कमाई को संकट में डाल दिया। गौतम ऋषि के साथ जो हुआ वो केवल ईर्ष्या का खेल नहीं था, बल्कि वह एक ऐसी योजना थी जिसने अंततः गंगा को धरती पर आने के लिए विवश कर दिया। लेकिन क्या गौतम ऋषि उस कलंक को झेल पाएंगे? क्या उनकी तपस्या महादेव को विवश कर देगी कि वे हिमालय की जटाओं से निकलकर दक्षिण की ओर बहें? गौतम ऋषि का वह अपमान और फिर महादेव द्वारा उन्हें दिए गए उस वरदान की गाथा, जिसे आज दुनिया त्रयंबकेश्वर के नाम से जानती है, वो अत्यंत रोमांचक होने वाली है। साथ ही उत्तर के ऊंचे शिखरों पर नर और नारायण की वह तपस्या, जिसने स्वयं महादेव को बर्फ के बीच केदारनाथ बनने पर मजबूर किया, उसकी शुरुआत भी होने वाली थी। केदार की कड़कड़ाती ठंड में शिव का वो वास और त्रयंबकेश्वर में गौतमी गंगा का प्राकट्य, ये दो ऐसी घटनाएं हैं जो भक्ति की परिभाषा बदल देंगी। ब्रह्मगिरी के शिखरों पर जब सूर्य की पहली किरण पड़ती थी तो महर्षि गौतम की कुटिया से निकलने वाले वेद मंत्रों की गूंज पूरे वातावरण को पवित्र कर देती थी। लेकिन नियति के गर्भ में एक ऐसा षड्यंत्र पल रहा था जिसने ऋषि की वर्षों की तपस्या को अग्नि परीक्षा में डाल दिया। उस काल में जब पूरी पृथ्वी भीषण अकाल की चपेट में थी, तब गौतम ऋषि ने अपनी तपस्या से वरुण देव को प्रसन्न किया था और एक ऐसा अक्षय जलकुंड प्राप्त किया था जिससे कभी पानी समाप्त नहीं होता था। गौतम ऋषि के इस पुण्य प्रताप के कारण न केवल उनके आश्रम में हरियाली थी, बल्कि वे हजारों ऋषियों और उनके परिवारों का पालन पोषण भी कर रहे थे। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, परोपकार के बदले उन्हें ईर्ष्या मिली। अन्य ऋषियों की पत्नियां माता अहिल्या के सौभाग्य और महर्षि के यश से जलने लगी। उन्होंने अपने पतियों को उकसाया कि वे गौतम ऋषि को इस स्थान से अपमानित करके निकाल दें। ऋषियों ने मिलकर एक मायावी योजना बनाई। उन्होंने गणेश जी की आराधना की और उनसे वरदान मांगा कि वे कुछ ऐसा करें कि गौतम ऋषि पर गौहत्या का कलंक लग जाए। गणेश जी ने उन्हें समझाया कि उपकारी का बुरा करना विनाशकारी होता है, लेकिन ऋषियों के हट के आगे उन्हें झुकना पड़ा। गणेश जी ने एक अत्यंत दुर्बल और मरणासन्न गाय का रूप धारण किया और गौतम ऋषि के खेत में घुस गए। महर्षि ने उस गाय को खेत से बाहर निकालने के लिए केवल एक तिनका उठाकर उसे छुआ और स्पर्श मात्र से वो मायावी गाय वही तड़प कर मर गई। बस फिर क्या था? षड्यंत्रकारी ऋषि अपनी झाड़ियों से बाहर निकल आए और चीखने लगे, गौहत्यारा! गौतम ने गौहत्या की है, अब यह आश्रम अपवित्र हो गया है। गौतम ऋषि स्तंभित रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि एक तिनके के प्रहार से गाय कैसे मर सकती है। ऋषियों ने उन्हें गालियां दी, उनके मुंह पर तिरस्कार फेंका और उन्हें सपरिवार आश्रम से बाहर निकाल दिया। यहां तक कि उन्हें किसी भी धार्मिक कार्य में बैठने से रोक दिया गया। महर्षि गौतम ने कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने अपने भाग्य को स्वीकार किया और प्रायश्चित के लिए एक गुफा में जाकर महादेव की घोर तपस्या शुरू कर दी। महर्षि गौतम की वह अवस्था हृदय विदारक थी। जो ऋषि हजारों को अन्न दान देता था, आज वह स्वयं समाज से बहिष्कृत होकर धूल में पड़ा था। उनके वस्त्र फटे थे, शरीर पर कलंक का बोझ था और हृदय में ये पीड़ा की अनजाने में ही सही उनके हाथों एक गौमाता के प्राण चले गए। वे दिन रात रोते और महादेव के चरणों में अपना मस्तक रगड़ते। उन्होंने अन्न और जल का त्याग कर दिया था। समाज उन्हें पत्थर मारता, लोग उन्हें पापी कहकर पुकारते, लेकिन गौतम ऋषि की आंखों में केवल शिव की छवि थी। जब उनकी तपस्या अपनी चरम सीमा पर पहुंचे तो साक्षात महादेव प्रकट हुए। महादेव का चेहरा क्रोध से तमतमाया हुआ था। उन्होंने महर्षि को गले से लगाया और गर्जना करते हुए कहा, उठो गौतम, तुम निर्दोष हो। उन धूर्त ऋषियों ने तुम्हारे साथ छल किया है। मैं अभी इसी क्षण उन सभी षड्यंत्रकारियों को भस्म कर दूंगा। लेकिन यहाँ गौतम ऋषि की महानता देखिए। उन्होंने महादेव के हाथ पकड़ लिए और करुण स्वर में बोले, नहीं प्रभु, उन ऋषियों को दंड मत दीजिए। यदि वे मेरे साथ ये छल नहीं करते तो मुझे आपके साक्षात दर्शन कैसे प्राप्त होते? उन्होंने तो अनजाने में मेरा भला ही किया है। बस आप मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे इस कलंक से मुक्त करने के लिए गंगा की एक धारा यहाँ प्रदान कीजिए। महादेव अपने भक्त की इस करुणा को देख भावुक हो गए। एक ऐसा व्यक्ति जिसे समाज ने दुत्कारा, वो उन्हीं का भला मांग रहा था।
महादेव ने अपनी जटाओं को झटका और गंगा की वह पावन धारा गौतमी गोदावरी के रूप में वहां बह निकली। महादेव वहां त्रयंबकेश्वर के रूप में स्थापित हुए, जहां उन्होंने भक्त के कलंक को धोकर उसे जगत का कल्याणकारी बना दिया। त्रयंबकेश्वर में गंगा के आगमन से दक्षिण का वह क्षेत्र धन्य हो गया। लेकिन कथा का प्रवाह अब उत्तर की ओर, हिमालय की उन बर्फीली चोटियों की ओर बढ़ता है जहां सांस लेना भी दूभर है। केदारखंड के इस दुर्गम क्षेत्र में भगवान विष्णु के दो महान स्वरूप नर और नारायण हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे थे। उनका उद्देश्य स्वयं के लिए कुछ मांगना नहीं, बल्कि चराचर जगत के कल्याण के लिए महादेव को उस दुर्गम स्थान पर लाना था। वे प्रतिदिन मिट्टी का एक पार्थिव शिवलिंग बनाते और हिमालय की कड़ाके की ठंड में नग्न शरीर पर भस्म लपेटकर महादेव का ध्यान करते। उनकी तपस्या की अग्नि इतनी तीव्र थी कि केदार की बर्फ पिघलने लगी और देवलोक के सिंहासन डोलने लगे। महादेव उनकी निस्वार्थ भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। वे लिंग के भीतर से प्रकट हुए और बोले, हे नर और नारायण, तुम्हारी इस अचल भक्ति ने मुझे बांध लिया है। मांगो, क्या चाहते हो? नर नारायण ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे देवाधिदेव, ये स्थान अत्यंत पवित्र है, परंतु यहां तक पहुंचना साधारण मनुष्यों के लिए दुष्कर है। हम चाहते हैं कि आप ज्योति के रूप में सदैव यहां निवास करें, ताकि जो भी भक्त यहां के कष्ट सहकर आए उसे साक्षात मोक्ष की प्राप्ति हो। महादेव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां प्रतिष्ठित हुए। केदारनाथ का वह मंदिर आज भी इस बात का गवाह है कि जहां मनुष्य के प्रयास समाप्त होते हैं, वहां से शिव की कृपा शुरू होती है। केदार की पहाड़ियां आज भी हर हर महादेव के जयकारों से गूंजती हैं। त्रयंबकेश्वर में कलंक का नाश हुआ और केदारनाथ में तपस्या का फल मिला। लेकिन महादेव की यह कोटिरुद्र संहिता अभी समाप्त नहीं हुई है। जहां एक ओर केदार की ठंड में शिव बस गए, वहीं दूसरी ओर भारत के पश्चिमी भाग में ईर्ष्या की एक और आग सुलग रही थी। यह आग किसी असुर के हृदय में नहीं, बल्कि एक ऐसी स्त्री के मन में थी जिसने अपनी ही बहन के सुख को अपनी आंखों में कांटे की तरह चुभा लिया था। सुदेहा, जिसकी ईर्ष्या ने उसे इस कदर अंधा कर दिया कि उसने अपनी बहन घुष्मा के इकलौते पुत्र की हत्या कर दी। वह एक ऐसा जघन्य अपराध था जिसे सुनकर पत्थर भी रो पड़े। लेकिन घुष्मा, जो शिव की ऐसी अनन्य भक्त थी कि पुत्र की मृत्यु भी उसकी पूजा को नहीं डिगा सकी, उस ममता और भक्ति के संघर्ष से जो ज्योति प्रकट होने वाली थी, वह ज्योतिर्लिंगों की इस श्रृंखला की अंतिम और सबसे हृदय स्पर्शी कड़ी थी। दक्षिण भारत की उन पावन कथाओं के बाद, जहां भक्ति ने कलंक को धो दिया और तपस्या ने महादेव को केदार की बर्फ में खींच लिया, अब समय था उस अंतिम और सबसे कारुणिक ज्योतिर्लिंग की गाथा का, जिसने ये सिद्ध कर दिया कि एक माँ की ममता और उसकी अचल शिव भक्ति के सामने साक्षात मृत्यु भी अपना मार्ग बदल लेती है। दक्षिण देश के देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्म नामक एक अत्यंत विद्वान और धार्मिक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहते थे। सुधर्म का जीवन धर्ममय था, परंतु उनके आंगन में किसी बालक की किलकारी नहीं गूंजती थी। सुदेहा संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी और समाज के तानों से त्रस्त रहती थी। अपनी वंश वृद्धि की कामना के लिए सुदेहा ने स्वयं अपने पति सुधर्म का विवाह अपनी छोटी बहन घुष्मा से करवा दिया। घुष्मा न केवल रूपवती थी, बल्कि महादेव की ऐसी अनन्य भक्त थी कि उसका हर पल शिव की आराधना में बीतता था। घुष्मा ने विवाह के बाद एक कड़ा नियम बनाया। वो प्रतिदिन प्रातः काल उठकर शुद्ध मन से मिट्टी के 101 पार्थिव शिवलिंग बनाती, उनका विधि विधान से पूजन करती और फिर उन्हें पास के एक विशाल तालाब में विसर्जित कर देती। उसकी इस निस्वार्थ सेवा और भक्ति से महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने घुष्मा की कोख को एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र रत्न से भर दिया। पुत्र के जन्म से घर में खुशियां छा गई। सुधर्म और घुष्मा आनंदित थे और प्रारंभ में सुदेहा भी अपनी बहन के सुख में सुखी थी। लेकिन जैसे जैसे बालक बड़ा होने लगा, आस पड़ोस की महिलाओं ने सुदेहा के कान भरने शुरू कर दिए। वे उसे उकसाती कि ये बालक तो घुष्मा का है, भविष्य में इस घर की सारी संपत्ति और सम्मान उसी का होगा, तुम्हें तो कोई पूछने वाला भी नहीं बचेगा। ईर्ष्या एक ऐसा विष है जो धीमे धीमे मनुष्य की बुद्धि को निगल जाता है। सुदेहा, जो पहले ममतामयी थी, अब अपनी ही बहन के सुख को देखकर अंदर ही अंदर जलने लगी। वो हर समय इस ताक में रहती कि कैसे घुष्मा के सुखों को नष्ट किया जाए।
समय बीता और वह बालक विवाह योग्य हो गया। उसका विवाह संपन्न हुआ और घर में नई वधू आई। खुशियां अपने चरम पर थी, लेकिन सुदेहा के हृदय में प्रतिशोध और नफरत का लावा फूटने के लिए तैयार था। एक काली अमावस्या की रात, जब पूरा घर गहरी नींद में सोया हुआ था, सुदेहा हाथ में एक तीक्ष्ण छुरा लेकर दबे पांव उस कमरे में घुसी जहां बालक और उसकी वधू सो रहे थे। सुदेहा के सिर पर ईर्ष्या का ऐसा जुनून सवार था कि उसने अपने ही भांजे की, जिसे उसने अपनी गोद में खिलाया था, निर्दयता पूर्वक हत्या कर दी। उसने बालक के शरीर के टुकड़े किए और उन्हें एक पोटली में भरकर उसी तालाब में फेंक दिया जहां घुष्मा प्रतिदिन शिवलिंग विसर्जित करती थी। हत्या करने के बाद वह चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गई, मानो कुछ हुआ ही न हो। सुबह हुई तो घर में हाहाकार मच गया। बालक की वधू ने जब बिस्तर पर खून के धब्बे देखे और अपने पति को गायब पाया तो वह चीखने लगी। सुधर्म और घर के अन्य लोग विलाप करने लगे, लेकिन घुष्मा की प्रतिक्रिया ने सबको चकित कर दिया। पूरे घर में रोने पीटने की आवाजें आ रही थी। सुधर्म की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे, लेकिन घुष्मा अपनी नित्य की शिव पूजा में बैठी रही। उसकी आंखों में एक अजीब सी स्थिरता थी। वो शांत भाव से मिट्टी उठाती, शिवलिंग बनाती और नमः शिवाय का जाप करती। उसे पता था कि उसका पुत्र अब इस संसार में नहीं है, लेकिन उसे यह भी पता था कि उसका महादेव अभी जीवित है। पूजा संपन्न करने के बाद वो हमेशा की तरह उन 101 शिवलिंगों को एक थाल में रखकर तालाब की ओर चल पड़ी। उसकी बहू और पति उसे पागलों की तरह देख रहे थे, लेकिन घुष्मा की पदचाप में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। तालाब के किनारे पहुंचकर घुष्मा ने जैसे ही पहला शिवलिंग जल में विसर्जित किया, उसकी आवाज में एक ऐसी तड़प और विश्वास था जिसने पाताल लोक तक को झकझोर दिया। उसने कातर स्वर में कहा, हे त्रिलोचन, ये पुत्र आपने ही दिया था और यदि आपने ही वापस लिया है तो मुझे कोई शोक नहीं, लेकिन यदि मेरी भक्ति निष्काम है तो मेरे प्रभु की सत्ता पर कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए। जैसे ही अंतिम शिवलिंग जल में समाया, अचानक उस तालाब का पानी उबलने लगा। एक दिव्य प्रकाश जल के भीतर से फूटा और पूरा तट उस रोशनी से नहा गया। तभी पानी की लहरों के बीच से साक्षात महादेव प्रकट हुए। उनके एक हाथ में त्रिशूल था और दूसरे हाथ से वे उसी बालक को पकड़कर बाहर ला रहे थे, जिसे सुदेहा ने मार डाला था। बालक न केवल जीवित था, बल्कि उसके शरीर पर चोट का एक निशान तक नहीं था। वो मुस्कुराता हुआ अपनी मां की ओर दौड़ा। घुष्मा की आंखों से पहली बार आंसू निकले, पर वे दुख के नहीं, परमानंद के थे। महादेव ने गर्जना करते हुए अपना त्रिशूल उठाया और कहा, घुष्मा, मांग, क्या चाहती है? तेरी इस अचल भक्ति ने काल के विधान को बदल दिया है। मैं उस पापिनी सुदेहा को अभी इसी क्षण राख कर दूंगा जिसने ये कुकृत्य किया है। लेकिन घुष्मा साक्षात करुणा की मूर्ति थी। उसने महादेव के पैर पकड़ लिए और कहा, नहीं प्रभु, मेरी बहन को क्षमा कर दीजिए। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। यदि आप उसे मार देंगे तो दुनिया आपकी दयालुता को कैसे जानेगी? बस आप यहां इस रूप में निवास करें ताकि जगत का कल्याण हो। महादेव भक्त की ऐसी उदारता देख निशब्द रह गए। उन्होंने उस स्थान को अपनी ज्योति से अभिमंत्रित किया और घृष्णेश्वर, घुष्मेश्वर के रूप में सदा के लिए वहां स्थित हो गए। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना के साथ ही महादेव के उन 12 ज्योति स्तंभों की गाथा पूर्ण हुई जो पृथ्वी के रक्षक स्तंभ माने जाते हैं। सोमनाथ से लेकर घृष्णेश्वर तक हर ज्योतिर्लिंग ने अधर्म का नाश किया और भक्ति की नई परिभाषा लिखी। कोटरुद्र संहिता यहाँ एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंचती है। ऋषि सूत जी शौनकादि ऋषियों को बताते हैं कि जो भी मनुष्य इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम का स्मरण प्रतिदिन सुबह और शाम करता है, उसे 7 जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इन ज्योतिर्लिंगों की ऊर्जा ही इस पृथ्वी को थामे हुए है। लेकिन महादेव की लीला का अंत यहाँ नहीं होता। 12 ज्योतिर्लिंग तो केवल मुख्य केंद्र है। इसके अतिरिक्त महादेव ने इस सृष्टि में अनगिनत बार अवतार लिए हैं। कोटरुद्र संहिता का अगला खंड हमें उन गुप्त और तेजस्वी अवतारों की ओर ले जाता है जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि जब देवताओं और असुरों के बीच अहंकार का युद्ध हुआ, तब महादेव ने किस रूप में प्रकट होकर उनका गर्व चूर किया था? या वो अद्भुत अवतार कौन सा था जिसने स्वयं भगवान विष्णु के एक प्रचंड अवतार को शांत किया था? अब हम प्रवेश कर रहे हैं शिव के अवतार खंड में।
यहाँ हम जानेंगे उस महान भक्त शिलाद की कहानी, जिनकी कठोर तपस्या ने स्वयं महादेव को उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने पर विवश कर दिया। वह पुत्र कोई और नहीं बल्कि महादेव के सबसे प्रिय वाहन और गणों के अधिपति नंदी थे। नंदी का जन्म, उनका अमर होना और कैसे वे महादेव के द्वारपाल बने, ये एक ऐसी वीरता और भक्ति की गाथा है जो रोमांच से भर देगी। इसके साथ ही हम शिव के उन अर्धनारीश्वर और पंचमुख स्वरूपों के रहस्यों को भी सुलझाएंगे, जो सृष्टि के निर्माण और विनाश की धुरी है। ऋषि सूत जी कहते हैं कि शिव के अवतारों को जानना स्वयं को जानने के समान है, क्योंकि महादेव हर अवतार में एक नया पाठ पढ़ाते हैं। जहां ज्योतिर्लिंगों ने हमें स्थिर भक्ति सिखाई, वहीं शिव के अवतार हमें धर्म के लिए युद्ध और समर्पण सिखाएंगे। महादेव का वह रूप जिसने समुद्र मंथन के विष को पी लिया, और वह रूप जिसने कामदेव को भस्म कर दिया, इन सब के पीछे छिपे गूढ़ रहस्यों का अनावरण होने वाला है। ज्योतिर्लिंगों की ये पावन गाथा जहां भक्तों के हृदय में शांति भरती है, वहीं महादेव के अवतारों की गाथा अधर्म के काल में वज्र के समान प्रहार करती है। कोटरुद्र संहिता के अनुसार महादेव केवल निराकार ज्योति नहीं है, बल्कि वे समय समय पर विभिन्न स्वरूपों में इस धरा पर अवतरित हुए ताकि सृष्टि की मर्यादा बनी रहे। इन अवतारों में सबसे श्रेष्ठ और भक्तवत्सल गाथा है नंदीश्वर की। नंदी, जो केवल शिव के वाहन नहीं बल्कि उनकी आत्मा के प्रतिबिंब है। इस अद्भुत कथा का प्रारंभ होता है महर्षि शिलाद से। शिलाद एक परम तपस्वी ऋषि थे, लेकिन वे संसार के जन्म मरण के चक्र से ऊपर उठकर एक आयोनिज पुत्र की कामना रखते थे। एक ऐसा पुत्र जो किसी गर्भ से पैदा न हो और जिस पर काल का कोई प्रभाव न पड़े। शिलाद ने इंद्र की घोर तपस्या की, परंतु इंद्र ने असमर्थता जताते हुए कहा कि मृत्युंजय महादेव के अतिरिक्त कोई भी काल को जीतने वाला पुत्र नहीं दे सकता। तब शिलाद ने वर्षों तक महादेव का ध्यान किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने साक्षात दर्शन दिए। शिलाद ने प्रार्थना की, प्रभु, मुझे आप जैसा ही तेजस्वी और मृत्यु को जीतने वाला पुत्र प्रदान करें। महादेव ने मंद मुस्कान के साथ कहा, तथास्तु, मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतरित होऊंगा। इसके कुछ समय पश्चात जब शिलाद ऋषि यज्ञ के लिए भूमि तैयार कर रहे थे, तब उस पावन भूमि के बीचों बीच एक अत्यंत दिव्य बालक प्रकट हुआ। वह बालक जन्म के समय साक्षात महादेव की तरह त्रिनेत्रधारी, जटाधारी और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए था। देवता आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे, किंतु क्षण भर में ही वह बालक एक साधारण, सुंदर और तेजस्वी मानव शिशु में बदल गया। शिलाद ने उसका नाम रखा नंदी। नंदी का बचपन ऋषियों के आश्रम में बीता। मात्र 7 वर्ष की आयु में ही उन्होंने समस्त वेदों, शास्त्रों और कलाओं में निपुणता प्राप्त कर ली। उनकी मेधा देखकर बड़े बड़े ऋषि चकित रह जाते थे। लेकिन एक दिन आश्रम में 2 दिव्य ऋषि मित्र और वरुण पधारे। उन्होंने नंदी को देखकर एक ऐसी भविष्यवाणी की जिसने शिलाद ऋषि के पैरों तले की जमीन खिसका दी। उन्होंने कहा, शिलाद, ये बालक सर्वगुण संपन्न है, लेकिन इसकी आयु अत्यंत अल्प है। 7 वर्ष की आयु पूर्ण होते ही ये बालक मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ये सुनते ही शिलाद रोने लगे। वे अपने इकलौते और दिव्य पुत्र को खोने की कल्पना से ही कांप उठे। पूरे आश्रम में शोक की लहर दौड़ गई। जब नंदी ने अपने पिता को इस कदर फूट फूट कर रोते देखा, तो उनके कोमल हृदय में पीड़ा हुई। लेकिन यह पीड़ा मृत्यु के भय की नहीं थी, बल्कि अपने पिता के दुख की थी। नंदी ने बड़े ही शांत और दृढ़ स्वर में कहा, पिताश्री, आप साधारण ऋषियों की वाणी से इतने विचलित क्यों हैं? क्या आपने मुझे महादेव के वरदान से प्राप्त नहीं किया? यदि महादेव ने मुझे जीवन दिया है, तो उसे छीनने का अधिकार काल को भी नहीं है। आप चिंता न करें, मैं स्वयं अपने आराध्य के पास जाऊंगा और मृत्यु को चुनौती दूंगा। नंदी उसी क्षण शिलाद के चरणों का स्पर्श कर वन की ओर चल पड़े। वे एक शांत सरोवर के किनारे बैठकर महामृत्युंजय मंत्र के अखंड जाप में लीन हो गए। उनकी समाधि इतनी गहरी थी कि आसपास क्या हो रहा है उन्हें कोई बोध नहीं था। उनकी एकमात्र इच्छा महादेव के दर्शन की थी। जब मृत्यु का समय निकट आया, तो साक्षात यमराज भी उस बालक के तेज के कारण उसके पास जाने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। तभी अपनी दिव्य आभा बिखेरते हुए महादेव वहां प्रकट हुए। नंदी ने जब अपनी आंखें खोली, तो सामने अपने प्राण प्रिय आराध्य को पाया।
नंदी की आंखों से अश्रुओं की धारा बह निकली। वे महादेव के चरणों से लिपट गए और केवल इतना कहा, प्रभु, मुझे आपसे अलग न कीजिए। मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे केवल आपके सान्निध्य की भूख है। महादेव का हृदय पिघल गया। उन्होंने नंदी को अपने दिव्य हाथों से उठाया और अपने गले से लगा लिया। महादेव ने कहा, वत्स नंदी, जो मेरा है उसे काल कैसे स्पर्श कर सकता है? आज से तुम अजरमर हो। तुम केवल मेरे पुत्र नहीं, बल्कि मेरे सबसे प्रिय मित्र, मेरे वाहन और मेरे समस्त गणों के अधिपति होगे। मेरी पूजा से पूर्व तुम्हारी पूजा होगी और मेरे द्वार पर तुम्हारी आज्ञा के बिना कोई प्रवेश नहीं कर पाएगा। शिव ने अपना दिव्य हार नंदी के गले में डाल दिया और उन्हें अपना स्वरूप प्रदान किया। वो क्षण एक भक्त के पूर्ण समर्पण और ईश्वर के असीम अनुग्रह का चरमोत्कर्ष था। नंदीश्वर महादेव के अभिन्न अंग बन गए। नंदीश्वर की स्थापना के बाद कोटरुद्र संहिता हमें महादेव के उन विविध अवतारों की ओर ले जाती है जो उन्होंने विशिष्ट उद्देश्यों के लिए थे। इन्हीं में से एक था शरभ अवतार। ये कथा तब की है जब भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए नृसिंह अवतार लिया था। वध के पश्चात भी नृसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। उनका गर्जन पूरे ब्रह्मांड को कपा रहा था। देवता भयभीत थे कि यदि ये क्रोध शांत नहीं हुआ तो सृष्टि जलकर भस्म हो जाएगी। तब महादेव ने आकाश मार्ग से एक अत्यंत भयानक और विशाल पक्षी का रूप धारण किया, जिसके 8 पैर थे और जो सिंह से भी अधिक शक्तिशाली था। ये शरभ अवतार था। शरभ ने नृसिंह भगवान को अपनी पूंछ में लपेट लिया और उन्हें शांत करने के लिए आकाश में ले गए। अंततः नृसिंह देव का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने महादेव के इस रूप की स्तुति की। इसके अतिरिक्त महादेव का यतीश्वर अवतार अभी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस रूप में महादेव ने एक भील और भिलनी की परीक्षा ली थी। आहुक नामक भील और उसकी पत्नी आहुका महादेव के परम भक्त थे। महादेव ने एक यति सन्यासी का रूप धरकर उनके घर शरण मांगी। उस रात हिंसक पशुओं से यति की रक्षा करते हुए आहुक वीरगति को प्राप्त हुआ। उसकी पत्नी आहुका भी सती होने के लिए तैयार हो गई। तब महादेव अपने असली स्वरूप में प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को वरदान दिया कि वे अगले जन्म में राजा नल और दमयंती के रूप में जन्म लेंगे और पुनः उनका मिलन होगा। संहिता में हनुमान अवतार का भी उल्लेख है, जहां शिव के तेज को पवन देव ने माता अंजनी के गर्भ में स्थापित किया था। ये अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की सेवा और रावण के अधर्म के विनाश के लिए था। महादेव के अवतारों की ये श्रृंखला हमें ये सिखाती है कि जब जब संसार में असंतुलन पैदा होता है, शिव किसी न किसी रूप में मार्गदर्शन के लिए अवश्य आते हैं। चाहे वह सुनत नर्तक अवतार हो, जिसमें उन्होंने माता पार्वती के पिता हिमाचल की परीक्षा ली थी, या ब्रह्मचारी अवतार, जिसमें उन्होंने पार्वती की तपस्या को परखा था। कोटरुद्र संहिता यहाँ शिव के उन रूपों का भी वर्णन करती है जो सृष्टि के आधार है, जैसे अर्धनारीश्वर स्वरूप। यह स्वरूप बताता है कि पुरुष और प्रकृति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सृष्टि का सृजन तभी संभव है जब शिव और शक्ति का पूर्ण मिलन हो। शिव के इन अवतारों की कथा सुनकर ऋषियों के मन में उठने वाली जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने सूत जी से पूछा, प्रभु, आपने हमें ज्योतिर्लिंगों के बारे में बताया, अवतारों के बारे में बताया, लेकिन क्या शिव की कृपा प्राप्त करने का कोई सूक्ष्म मार्ग भी है? क्या कोई ऐसी शक्ति है जो शिव के नाम, उनके भस्म या उनके रुद्राक्ष में छिपी है? सूत जी मुस्कुराए और बोले, ऋषियों, तुमने वो प्रश्न पूछा है जो मनुष्य जाति के उद्धार का सबसे सरल मार्ग है। शिव की शक्ति केवल उनकी देह में नहीं, बल्कि उनके द्वारा दी गई उन वस्तुओं में भी है जिन्हें वे स्वयं धारण करते हैं। महादेव का नाम जो महामंत्र है, उनकी भस्म जो संसार की नश्वरता का प्रतीक है, और उनका रुद्राक्ष जो साक्षात शिव के आंसुओं का उपहार है। इन तीनों का रहस्य इतना गहरा है कि इनके स्मरण मात्र से मनुष्य जीवन के बंधनों से मुक्त हो जाता है। शिव के नाम की महिमा क्या है? रुद्राक्ष की उत्पत्ति के पीछे का वो कौन सा रहस्यमय कारण था जिसने महादेव को रुला दिया था? और वह भस्म जिसे श्मशान की राख समझा जाता है, वो महादेव को इतनी प्रिय क्यों है कि वे उसे अपने पूरे शरीर पर मलते हैं? रुद्राक्ष के कितने प्रकार हैं और एक मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक की क्या शक्तियां हैं? ऋषियों की जिज्ञासा को शांत करते हुए सूत जी ने अपनी वाणी को और भी गंभीर और ओजस्वी बना लिया।
उन्होंने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, अब मैं आपको उस परम गोपनीय सत्य की ओर ले चलता हूं जो साक्षात महादेव ने माता पार्वती को सुनाया था। शिव का नाम, भस्म और रुद्राक्ष, ये तीन ऐसे आधार हैं जिन पर शिव भक्ति का विशाल महल टिका हुआ है। ये केवल धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संवाहक है। कथा का प्रवाह अब दार्शनिक और आध्यात्मिक रहस्यों की उन गहराइयों में उतरने लगा जहां शब्दों से अधिक श्रद्धा का महत्व था। महादेव के नाम की महिमा अपरंपार है। शिव शब्द का अर्थ ही है कल्याण। ओम नमः शिवाय ये पंचाक्षरी मंत्र केवल 5 अक्षरों का समूह नहीं बल्कि पंचतत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का नियंत्रण केंद्र है। सूत जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अंत समय में अनजाने में भी शिव पुकार ले तो यमदूत उसके पास आने का साहस नहीं जुटा पाते। नाम की शक्ति ही है जो जीव को पापों के कीचड़ से निकालकर पुण्य के शिखर पर ले जाती है। लेकिन इस नाम के साथ जब महादेव के अंगों की विभूति भस्म जुड़ती है तो साधक साक्षात शिव स्वरूप हो जाता है। भस्म जिसे दुनिया श्मशान की राख समझकर भयभीत होती है, वो महादेव को प्राणों से भी प्रिय है। इसके पीछे एक गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्य छिपा है। भस्मो अंतिम सत्य का प्रतीक है कि ये स्वर्ण जैसी देह है, ये अहंकार और ये मायावी संसार अंततः राख की एक ढेरी में बदल जाएगा। महादेव स्वयं पर भस्म मलकर हमें निरंतर ये याद दिलाते हैं कि मृत्यु अटल है और जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वो जीवन के मोह से मुक्त हो जाता है। जब कोई भक्त अपने मस्तक पर भस्म से त्रिपुंड 3 क्षैतिज रेखाएं बनाता है तो वो अपने 3 गुणों सत्व, रज और तम को शिव के चरणों में समर्पित कर देता है। ये 3 रेखाएं महादेव की 3 आंखों, उनके 3 शूलों और 3 कालों भूत, वर्तमान, भविष्य का प्रतिनिधित्व करती है। जो त्रिपुंड धारण करता है उसके मस्तक की रेखाएं महादेव स्वयं बदल देते हैं। किंतु इस समस्त आध्यात्मिक सामग्री में सबसे अद्भुत और संवेदनशील है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष की उत्पत्ति की कथा सुनते समय ऋषियों की आंखें नम हो गई। सूत जी ने बताया कि एक समय महादेव हजारों वर्षों के लिए घोर समाधि में लीन हो गए थे। वे पूरी सृष्टि के दुखों, उसके संघर्षों और जीवों के आवागम के चक्र को अपनी चेतना में अनुभव कर रहे थे। हजारों वर्षों की उस अविचल समाधि के बाद जब महादेव ने लोक कल्याण की इच्छा से अपनी आंखें खोली तो उनकी आंखों से करुणा और वात्सल्य की कुछ बूंदें छलक पड़ी। वे आंसू नहीं थे, वे साक्षात ब्रह्मांडीय संवेदना की बूंदें थी। जब वे गर्म बूंदें पृथ्वी की मिट्टी पर गिरी तो वहां रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए। रुद्र और अक्ष अर्थात रुद्र की आंखों से उपजा हुआ फल। महादेव का वह रूप अत्यंत भावुक था, एक ऐसा ईश्वर जो अपने भक्तों के कष्टों को देखकर रो पड़ा और अपने आंसुओं को एक सुरक्षा कवच बनाकर संसार को सौंप दिया। उन वृक्षों पर जो फल लगे वे साक्षात शिव की शक्ति के अंश थे। महादेव ने स्वयं कहा था, जो रुद्राक्ष को धारण करता है वो साक्षात मेरे हृदय के निकट रहता है। रुद्राक्ष का हर दाना उस दिव्य विरह और करुणा का साक्षी है जिसे महादेव ने सृष्टि के प्रति महसूस किया था। वह स्पर्श, वो एहसास और वह दिव्य ऊर्जा आज भी रुद्राक्ष के रूप में हमारे बीच जीवित है, जो भक्त को ये दिलासा देती है कि उसका आराध्य उसके हर आंसू को समझता है। रुद्राक्ष की महिमा को विस्तार देते हुए सूत जी ने उसके विभिन्न प्रकारों और उनके अद्भुत लाभों का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि रुद्राक्ष के मुख धारिया उसके गुणों को निर्धारित करते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष ये साक्षात शिव का स्वरूप है। इसे धारण करने वाला व्यक्ति संसार के मोह से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करता है। यह अत्यंत दुर्लभ है। 2 मुखी रुद्राक्ष यह अर्धनारीश्वर का प्रतीक है। यह पारिवारिक सुख और मानसिक शांति के लिए अचूक माना जाता है। 3 मुखी रुद्राक्ष यह अग्नि देव का स्वरूप है। यह व्यक्ति के भीतर के आत्मविश्वास को बढ़ाता है और पुराने पापों को जलाकर भस्म कर देता है। 4 मुखी रुद्राक्ष यह चतुरानन ब्रह्मा का रूप है। यह बुद्धि, ज्ञान और एकाग्रता में वृद्धि करता है। विद्यार्थियों के लिए यह वरदान है। 5 मुखी रुद्राक्ष यह कालाग्नि रुद्र का स्वरूप है। यह सबसे सुलभ है और स्वास्थ्य, शांति व अकाल मृत्यु से सुरक्षा प्रदान करता है। 6 मुखी रुद्राक्ष यह भगवान कार्तिकेय का प्रतीक है। यह वीरता और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाता है। 7 मुखी रुद्राक्ष यह महालक्ष्मी का स्वरूप है।
दरिद्रता को दूर करने के लिए इसे श्रेष्ठ माना गया है। 8 मुखी रुद्राक्ष, ये भगवान गणेश का रूप है जो विघ्नों को हर लेता है। 9 मुखी रुद्राक्ष, ये मां दुर्गा की शक्ति का प्रतीक है जो भय और शत्रुओं का नाश करता है। 10 मुखी रुद्राक्ष, ये भगवान विष्णु का स्वरूप है जो 10 दिशाओं से रक्षा करता है। 11 मुखी रुद्राक्ष, ये साक्षात 11 रुद्रों का अंश है जो विजय और सिद्धि प्रदान करता है। 12 मुखी रुद्राक्ष, ये सूर्य देव का प्रतीक है जो तेज और यश बढ़ाता है। 13 मुखी रुद्राक्ष, ये कामदेव का रूप है जो आकर्षण और कामना पूर्ति करता है। 14 मुखी रुद्राक्ष, ये भगवान हनुमान का स्वरूप है जो परम शक्तिशाली और सुरक्षा प्रदान करने वाला है। सूत जी ने आगे स्पष्ट किया कि रुद्राक्ष केवल माला नहीं है बल्कि ये एक जीवित कवच है। इसके औषधीय गुणों का वर्णन करते हुए उन्होंने बताया कि रुद्राक्ष पहनने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है और हृदय संबंधी रोगों में लाभ होता है। जो व्यक्ति भस्म का त्रिपुंड लगाकर और रुद्राक्ष की माला पहनकर शिव शिव का जाप करता है वह चलते फिरते साक्षात महादेव के समान पूजनीय हो जाता है। उसे तीर्थों पर जाने की आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि जहां शिव का नाम है वहीं सारे तीर्थ बसते हैं। भस्म धारण करने की विधि के बारे में महादेव ने स्वयं बताया है कि भस्म शुद्ध अग्नि से उत्पन्न होनी चाहिए। इसे शरीर के विशेष अंगों पर लगाने से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव समाप्त हो जाता है। रुद्राक्ष की पवित्रता बनाए रखने के लिए उसे तामसिक भोजन और अशुद्ध स्थानों से दूर रखने का विधान है। महादेव कहते हैं कि रुद्राक्ष को देखने मात्र से 1 लाख गौदान का पुण्य मिलता है और उसे धारण करने से करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। इस दिव्य ज्ञान को सुनने के बाद शौनकादि ऋषि भाव विभोर हो गए। उन्हें समझ आ गया कि शिव महापुराण की ये कोटरुद्र संहिता केवल कहानियों का संग्रह नहीं है बल्कि ये वो व्यावहारिक मार्गदर्शिका है जिसे अपनाकर कोई भी साधारण मनुष्य महाकाल का सान्निध्य प्राप्त कर सकता है। लेकिन इस यात्रा का अब वो क्षण आ गया था जिसका सबको इंतजार था। 12 ज्योतिर्लिंगों की गाथा, शिव के अवतारों का रहस्य और नाम भस्म रुद्राक्ष की महिमा, इन सब का सार क्या है? अब समय था इस महान संहिता के उपसंहार का। वो क्षण जहां सभी कथाएं एक बिंदु पर मिलती हैं और भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पार्थिव पूजन का वो अंतिम रहस्य क्या है जो स्वयं महादेव ने बताया था, और इस पूरी कोटरुद्र संहिता को सुनने का वो अंतिम फल क्या है जो साक्षात शिवलोक का द्वार खोलता है। सूत जी की वाणी में अब वो गंभीरता आ गई थी जो किसी महासागर के शांत होने पर दिखाई देती है। शौनकादि ऋषि मंत्रमुग्ध होकर एकटक उनकी ओर देख रहे थे। कोटरुद्र संहिता का ये अंतिम पड़ाव था जहां ज्ञान, कर्म और भक्ति की त्रिवेणी संगम कर रही थी। सूत जी ने गहरी श्वास ली और बोले, हे ऋषियों, आपने महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों, उनके दिव्य अवतारों और नामभस्म रुद्राक्ष की महिमा को विस्तार से सुना। लेकिन अब मैं आपको उस गुप्त साधना की ओर ले चलता हूं जिसे स्वयं महादेव ने कलयुग के मनुष्यों के उद्धार के लिए सबसे सुगम बताया है। वो है पार्थिव पूजन। ये वो विधि है जिसके लिए न तो किसी विशाल मंदिर की आवश्यकता है, न ही अपार धन की। इसके लिए केवल श्रद्धा की मिट्टी और भक्ति के जल की आवश्यकता है। सूत जी ने बड़े ही वेग से पार्थिव पूजन का महत्व समझाना शुरू किया। उन्होंने बताया कि मिट्टी से बने शिवलिंग की पूजा करने का फल करोड़ों यज्ञों के बराबर होता है। जो व्यक्ति पवित्र स्थान की मिट्टी लेकर उसे जल से शुद्ध करता है और महादेव का स्वरूप मानकर उसकी स्थापना करता है, वो साक्षात शिवलोक का अधिकारी बन जाता है। मिट्टी का लिंग बनाना इस सत्य का प्रतीक है कि हम प्रकृति से उपजे हैं और अंततः उसी में विलीन हो जाएंगे। लेकिन उस नश्वर मिट्टी के भीतर जो चेतना है वो साक्षात महादेव है। पंचामृत से अभिषेक, चंदन का लेप और बिल्व पत्रों का समर्पण, ये छोटी सी क्रिया मनुष्य के बड़े से बड़े पंच महापापों को भस्म कर देती है। सूत जी ने जोर देकर कहा कि कलयुग में पार्थिव पूजन ही वो नौका है जो जीव को इस संसार रूपी भवसागर से पार लगाएगी। कथा का वेग बढ़ता गया। सूत जी ने कोटरुद्र संहिता के नाम की सार्थकता स्पष्ट की। इसे कोटरुद्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें करोड़ों रुद्रों की शक्ति समाहित है। जो मनुष्य इस संहिता के इन 10 अध्यायों, सेक्शंस का श्रवण करता है उसे वही फल मिलता है जो वर्षों तक काशी में वास करने से मिलता है। ऋषियों ने पूछा, प्रभु, जब भक्त इस संहिता को सुनकर पूर्णतः शिवमय हो जाता है तब उसके अंत समय में क्या होता है?
सूत जी ने रहस्यमय मुस्कान के साथ बताया कि मृत्यु तो केवल शरीर का त्याग है, शिव भक्त के लिए तो ये महादेव के घर लौटने का उत्सव है। जब भक्त के प्राण निकलते हैं तो यमराज के दूत पीछे हट जाते हैं और महादेव के गण दिव्य विमान लेकर उसे लेने आते हैं। वह जीव चंद्रमा के मार्ग से होता हुआ नक्षत्रों को पार कर सीधे शिवलोक कैलाश पहुंचता है, जहां न शोक है, न बुढ़ापा और न ही मृत्यु का भय। वहां केवल शाश्वत आनंद है। सूत जी ने अपनी आंखें बंद कर ली और अचानक उनका शरीर एक दिव्य आभा से चमकने लगा। उन्होंने ऋषियों को उस विराट स्वरूप का दर्शन कराया जिसे जानकर आत्मा तृप्त हो जाती है। कल्पना कीजिए एक ऐसे स्वरूप की जिसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। महादेव का वो विराट रूप जिसके मस्तक पर अनंत ब्रह्मांड नक्षत्रों की भांति चमक रहे हैं। उनकी जटाओं से हजारों गंगाएं बह रही हैं, जो केवल पानी नहीं बल्कि चेतना की धाराएं हैं। उनके त्रिशूल पर पूरी सृष्टि टिकी हुई है और उनके डमरू की हर थाप से एक नया संसार जन्म ले रहा है और पुराना नष्ट हो रहा है। वह दृश्य इतना भव्य और विस्मयकारी था कि ऋषियों को अपने अस्तित्व का बोध ही समाप्त हो गया। उन्हें लगा कि वे भी उस शिव तत्व का ही एक छोटा सा अंश है। महादेव का वह रूप डरावना नहीं था, बल्कि वो एक ऐसी शांत नीलिमा थी जिसमें समा जाने के बाद कोई प्यास शेष नहीं रहती। महादेव की तीसरी आंख, जो प्रलय की अग्नि है, वो अब करुणा की ज्योति बन गई थी। भक्त और भगवान के बीच की दीवार गिर चुकी थी। वो क्षण परम शांति का था, जहां शब्द मौन हो गए और केवल एक ही ध्वनि गूंज रही थी, अह ब्रह्मास्मि शिवोहम। साक्षात परमेश्वर शिव के उस विराट स्वरूप में पूरी कोटरुद्र संहिता विलीन हो गई। ऋषियों ने अनुभव किया कि महादेव कहीं दूर कैलाश पर नहीं, बल्कि उनके अपने ही हृदय की धड़कन में ओम बनकर गूंज रहे हैं। वह भक्ति का वह चरम था जहां भक्त स्वयं भगवान हो जाता है, और यही इस पूरी संहिता का अंतिम सत्य है। जैसे ही सूत जी ने अपनी समाधि खोली, ऋषियों के मुख पर एक अलौकिक तेज था। सूत जी ने अपनी कथा को विराम देते हुए अंतिम उपदेश दिया। उन्होंने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, ये कोटरुद्र संहिता महादेव की वाणी है। इसे सुनना, इसका मनन करना और इसके बताए मार्ग पर चलना ही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। जिसने शिव को जान लिया, उसने सब कुछ जान लिया। जिसने शिव को पा लिया, उसने अमरता पाली। उन्होंने पवित्र जल का छिड़काव किया और सबको आशीर्वाद दिया। नैमिषारण्य का वह पावन वन शिव के जयकारों से गूंज उठा। देवता आकाश से मंदार के पुष्पों की वर्षा करने लगे। ये संहिता हमें सिखाती है कि चाहे चंद्रमा का श्राप हो, रावण का अहंकार हो या सुदेहा की ईर्ष्या, महादेव हर संकट में अपने भक्त के साथ खड़े रहते हैं। वे काल के भी काल हैं और करुणा के सागर भी। उनकी महिमा अनंत है और उनकी गाथा का कभी अंत नहीं हो सकता। ये 10 सेक्शन की यात्रा यहाँ पूर्ण होती है, लेकिन आपके हृदय में शिव भक्ति की जो ज्योति जली है, वो कभी नहीं बुझनी चाहिए। याद रखिए, जहाँ शिव है वहीं शक्ति है, और जहाँ शिव शक्ति है वही संपूर्ण सृष्टि का कल्याण है। हर हर महादेव के इस उद्घोष के साथ हम इस पावन कोटरुद्र संहिता के पारायण को पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।